नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 और 26 अक्टूबर धनु राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, यह 2 दिनों के अंदर अचानक सब कुछ बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में एक ऐसा घटना होने वाला है जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों अगले 2 दिनों के अंदर आपके साथ कौन सी वह बड़ी घटना होने वाले हैं और ये घटना आपके लिए कितना चमत्कार होने वाला है और इसके प्रभाव आपके जीवन काल में किस प्रकार से पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले यह 2 दिनों के अंदर आपके साथ जो घटना होने वाले हैं, इस घटना में स्वयं धन के देवी माँ लक्ष्मी की बहुत ही बड़ी हाथ है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके साथ यह चमत्कार होने वाला है जिससे कि दोस्तों आपका जिंदगी एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर, आपका स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों पर पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले यह 2 दिनों के अंदर माँ लक्ष्मी की असीम आशीर्वाद से जो चमत्कार होने वाले हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 2 दिनों के अंदर आपको सभी परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा। बहुत ही बड़ी बड़ी कामयाबी भी माँ लक्ष्मी की असीम आशीर्वाद से मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अगले 2 दिनों के अंदर आप जो काम करेंगे, जिसमें भी आप काम करने के लिए हाथ आगे करेंगे दोस्तों, उनमें आपको 101% सफलता मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों इन दिनों में आप वह सभी कार्य को करने की कोशिश करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो काम पिछले कई समयों से प्रयास करते करते हार कर बैठ गए थे या फिर दोस्तों उसे छोड़ दिए थे, तो दोस्तों आप वह काम को फिर से शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके कुंडली में स्वयं माँ लक्ष्मी बैठ चुके हैं। आपके सर पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं, तो दोस्तों बिल्कुल ही वीडियो को मिस ना करें और शुरू से अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी जानेंगे कि इस समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी, और भगवान माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या चमत्कार, क्या क्या खुशखबरी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे मूल्यवान ज्ञान से, जो कि दोस्तों आपको आने वाले इन दिनों में बहुत ही चमत्कारी साबित होंगे और यह बातें आगे चलकर आपको कामयाबी देने वाले साबित होंगे। कि एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकले। वन में हिरण को देख राजा ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ा ही था कि जंगल में से एक सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उनकी अंगुली कट गई, रक्त बहने लगा और व्याकुल हो उठे। मंत्री की ओर देखने पर मंत्री बोले, हे राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा पीड़ा में थे ही मंत्री की बात सुन क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उनका साथ छोड़कर अन्य राह पर पकड़ ले। मंत्री ने आदेश को स्वहर्ष से स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़े आगे ही बढ़े थे कि उन्हें निर्भक्षियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले चले। राजा की बलि देने की तैयारी हो रही थी कि उनके पुजारी ने राजा की कटी अंगुली देखी तो कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आ गई। सोचने लगे
मंत्री ठीक ही कहता था। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी के किनारे भजन करते दिखाई पड़े। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। तदुपरांत राजा ने उनसे प्रश्न किया कि मेरी अंगुली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इसमें भला तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराया और बोले, राजन, यदि आपने मुझे भिन्न राह पर नहीं भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते, पर मेरी बलि चढ़ानी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इन बातों को आप समझ पाए हैं, भगवान के यह ज्ञान को आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि आने वाले इन 2 दिनों के अंदर में स्वयं माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आपके सर पर है। तो दोस्तों आपको कौन कौन से खुशखबरी, कौन कौन से चमत्कार और कौन कौन से बड़ी कामयाबी इस समय मिलने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताए गए हैं, जिसे मात्र एक बार कर लेने से दोस्तों आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या हो तो दोस्तों वह पल भर में दूर हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आप पे सदा बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आइए बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की कृपा से पहले दिन की शुरुआत किसी खास शुभ समाचार से होगी। आर्थिक योजना भी सफल होगी। आपके दिमाग में नई नई योजनाएं उपजेगी जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होगी। अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा करने का प्रयास करें, इससे आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। व्यवहारिक नजरिया रखें, नजदीकी मित्रों का बेहतरीन योगदान मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ में थे वह आपके पक्ष में आएंगे। अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। आप अपने कार्य को नया रूप देने के लिए ज्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे और सफलता भी मिलेगी। इनकम बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था बेहतर रहेगी। दोस्तों कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपकी कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा। दोपहर बाद गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल रहेगी तथा कार्य में गति आएगी। किसी नजदीकी संबंधी के यहाँ जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। इनके साथ साथ दोस्तों किसी भी कार्य को करने से पहले परिवारजनों से सलाह लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अपनी जीवन शैली को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को अपने प्रयासों में आशातीत सफलता मिल सकती है। दोस्तों आपके अच्छे व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। कुछ समय आत्ममनन और आत्मचिंतन में भी जरूर व्यतीत करें, इससे आपको अपनी उलझनों के समाधान मिलेगा। पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ फलदायक है। दोस्तों अपने संतुलित व्यवहार और मेहनत से किसी मुश्किल काम को आसानी से हासिल कर लेंगे। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भी रुचि रहेगी। मानसिक और आत्मिक सुख शांति का अनुभव भी होगा। अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है तथा किसी योजना पर विचार कर रहे हैं तो निसंकोच आगे बढ़ें। दोस्तों आपको फायदा ही होगा। आपकी उत्तम कार्य प्रणाली और आत्मविश्वास आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं। घर और समाज में मान सम्मान बना रहेगा। महत्वपूर्ण यात्रा संबंधित योग भी बन रहे हैं। दोस्तों आज दिन भर सक्रियता बना रहेगी। किसी काम में उचित सफलता मिलने से उत्साह और अधिक बढ़ेगा, जिससे दिन भर की थकान भी भूल जाएंगे। युवाओं तथा विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावनाएं है। दोस्तों दिनचर्या में कुछ परिवर्तन आएगा। अपनी योजना और कार्य प्रणाली को गति देने के लिए स्वतः ही संभावनाएं बनेगी। घर के रखरखाव तथा उचित व्यवस्था बनाए रखने में भी समय व्यतीत होगा। कुछ खास लोगों से मुलाकात आपसी रिश्तों में और अधिक नजदीकियां लाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इन 2 दिनों के पहले ही दिनों से अचानक कोई यात्रा संभव है। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में उल्लासपूर्ण वातावरण रहेगा। आर्थिक गतिविधियों को और बेहतर बनाने के लिए आपके प्रयास सफल रहेंगे। किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करने पर बेहतरीन परिणाम सामने आएगी। व्यक्तिगत दिनचर्या रखने से आप कई कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। आपकी की गई सूझबूझ व साझेदारी से कोई पारिवारिक मामला सुलझने में सुविधा भी रहेगी। किसी निकट संबंधी की परेशानी हल करने में आपको मदद करनी पड़ सकती है और ऐसा करने से आपको आर्थिक खुशी भी महसूस होगी। दोस्तों किसी नजदीकी संबंधी द्वारा कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा तथा भावनात्मक रूप से
अब अपने आप को सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कोई रुकी हुई पेमेंट भी हासिल हो सकती है। कोई भी नई योजना बनाने से पहले वर्तमान नीतियों को सशक्त बनाना आपके लिए सहायक रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, किसी नजदीकी मित्र या रिश्तेदारों से मुलाकात रोजमर्रा के तनाव भरे माहौल से राहत देगी। और दोस्तों, आप निश्चित होकर अपने कार्य पर ध्यान दे पाएंगे। कुछ समय किसी एकांत अथवा आध्यात्मिक स्तर पर समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई या प्रतियोगिता को लेकर बहुत अधिक सचेत रहेंगे। दोस्तों, इन 2 दिनों के अंदर आपको कोई बेहतरीन कामयाबी मिलने का संकेत दिख रहा है। किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपका खास कार्य संपन्न हो सकता है। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, जिससे मानसिक रूप से आप सुकून का अनुभव करेंगे। किसी समारोह या पार्टी में जाने का भी आपको निमंत्रण मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, पिछले समय से किसी कार्य को लेकर चल रही समस्या आज दूर हो सकती है। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति जरूर रखें। काफी समय बाद किसी प्रिय संबंधी से मिलने का अवसर मिलेगा तथा आपसी मुलाकात खुशी और उमंग भरी रहेगी। और दोस्तों, आप खुद को बहुत ही प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपने हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छे परिणाम भी हासिल होंगे। धार्मिक यात्रा संबंधित पारिवारिक प्रोग्राम भी बन सकता है। साथ ही विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं और उसमें आप सफलता भी पाएंगे। दोस्तों, आज संतान के किसी दायित्व की पूर्ति होगी तथा व्यक्तिगत कार्य को लेकर भी नई उम्मीदें भी बनेगी। कुछ लोग जो आपसे खिलाफ थे, आज आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी तथा संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। आपकी संवेदनशीलता और दूसरों के समक्ष आपकी सकारात्मक छवि बनाएगी। दोस्तों, प्रॉपर्टी संबंधित कोई गतिविधियां चल रही है तो आज आपकी कामना पूरी हो सकती है। वारिस सदस्य के मार्गदर्शन और सलाह का अनुसरण करना आपके लिए हितकारी रहेगा। आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। विद्यार्थी अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित भी रहेंगे। साथ ही व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामलों में उचित व्यवस्था भी रहेगी। आपका अपने व्यक्तित्व को निखारने के प्रति भी विशेष ध्यान रहेगा। वारिस लोगों के मार्गदर्शन में कुछ लाभदायक योजना भी बनेगी। आज कुछ मिले जुले प्रभाव वाला दिन रहेगा। किसी भी असमंजस की स्थिति में अपने प्रिय मित्र से सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। रोजमर्रा की दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाएं। इससे दोस्तों, ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता भी आएगा। दोस्तों, आज आपका समय अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने हेतु योजनाओं में व्यतीत होगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी और उचित परिणाम भी हासिल होंगे। विद्यार्थी तथा युवा टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने से कई तरह की मुश्किलों से भी बच जाएंगे। दोस्तों, आज आपका कोई मकसद हल होने वाला है, इसलिए फिजूल की बातों में ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आज युवाओं को करियर से संबंधित कोई प्रयास सफल होने की पूरी संभावना है। आय और व्यय की उचित सामान्य बना रहेगा और सुखद समय व्यतीत होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों, दोपहर बाद कोई नकारात्मक परिस्थितियां बन सकती है, लेकिन अपना मनोबल गिरना न दें और समस्या का निवारण करने में ध्यान दें। इस समय दोस्तों, कोई भविष्य संबंधित योजना बनाते समय सावधानी बरतें या आगे के लिए स्थगित कर दें। वक्त के अनुसार थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी है। यह समय दोस्तों, दूसरों की गतिविधियों को नजरअंदाज करके अपने ऊपर ध्यान देने का है। हालांकि आपकी तरक्की की वजह से कुछ लोगों में जलन और गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य भी हो जाएगी। दोस्तों, समय और मौके के अनुसार अपना व्यवहार और कार्य प्रणाली रखें। जल्दबाजी और आवेश की वजह से आपकी व्यक्तिगत कार्य में तथा संबंधों में रुकावटें आ सकती है। कैरियर और व्यक्तिगत कार्य में अपने अहम को आड़े न आने दें, अन्यथा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है तथा कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान पर हावी न होने दें, क्योंकि इस वजह से तनाव और चिंता के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। अपने रुचिपूर्ण कार्य में समय व्यतीत करने से आपको पॉजिटिव ऊर्जा भी मिलेगी। दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। साथ ही दोस्तों, किसी की चालाकी व चिकनी चुपड़ी बातों में न आए, अपने निर्णय स्वयं ही लें तो दोस्तों आपके लिए उचित रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर भरपूर समय देने की भी जरूरत है। साथ ही प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई मामला अटका हुआ है तो किसी अनुभवी से शेयर करने पर निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा। घर में मेहमानों के अचानक आगमन से आपकी दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त हो सकती है, परंतु दोस्तों स्वभाव में चिड़चिड़ापन न लाएं।
दोस्तों दिन के उत्तरार्ध में कुछ विपरीत परिस्थितियां भी बनेगी। गुस्से की वजह से अपना आपा न खोएं। अप्रत्याशित ही कोई खर्च की स्थिति भी बन सकती है। सुकून पाने के लिए कुछ समय धार्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करना उचित रहेगा। साथ ही अपने व्यवहार को संतुलित और धैर्यवान रखें, अन्यथा आलस और गुस्से की वजह से बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। कुछ लोग आपसे जलन की भावना भी रखेंगे, परंतु आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सोच समझकर पैसा भी खर्च करें। साथ ही दोस्तों, बच्चों को लेकर किसी प्रकार की चिंता भी रहेगी। अनावश्यक डर व बेचैनी की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से आपको अपने व्यक्तिगत कार्य में ध्यान देने में थोड़ी मुश्किलें आएगी। इस समय दोस्तों, किसी से भी कोई वादा न करें, वरना उसे पूरा करने में समस्या भी रहेगी। साथ ही आकर किसी छोटी सी बात पर घर में वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। साथ ही बच्चों पर ज्यादा अनुशासन लगाना उचित नहीं है, इससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। साथ ही दोस्तों, ध्यान रखें कि लापरवाही और लेटलतीफी के कारण महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। भाइयों के साथ संबंधों में मजबूती बनाकर रखें। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता परेशान करेगी, परंतु कर्ज या उधारी की स्थिति से दूर रहें और मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को ही तलाशना होगा। दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या खर्च लेने से बचें। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती है। बेहतर होगा कि छोटी छोटी बातों को ज्यादा तुलना न दें तथा अपने कार्य पर ही फोकस रहें। साथ ही दोस्तों, जल्दबाजी और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ना लें, वरना आप खुद के लिए ही कोई मुसीबत खड़ी कर लेंगे। कुछ समय बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करें तथा समस्या को सुलझाने में योगदान दें। रुपए पैसे के मामले में कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है, इनसे दोस्तों आप सावधान रहें। साथ ही साथ अनावश्यक खर्चों की भी अधिकता रहेगी। इन पर कटौती करना भी फिलहाल संभव नहीं होगा। इस वजह से इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। अपना आत्मविश्वास व कार्य क्षमता को मजबूत बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। साथ ही व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें तथा धन संबंधित मामलों में भी किसी तरह का भी समझौता न करें। अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर बनाकर रखने में आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में खुद को शामिल न करें। सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान अवश्य रखें। व्यक्तिगत कार्य में व्यस्तता की वजह से मित्रों और संबंधियों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। युवा वर्ग ध्यान रखें कि आलस की वजह से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। लेन देन के मामलों में कुछ व्यवधान भी रहेंगे। साथ ही किसी भी तरह के वाद विवाद अथवा बहस की स्थिति में अपनी हदों को पार न करें, वरना मान सम्मान पर भी आंच आ सकती है। प्रॉपर्टी अथवा लेन देन संबंधित कार्यों को भी स्थगित रखना ही बेहतर होगा। कभी कभी आपका विचलित स्वभाव आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर देता है। तथा ध्यान रखें कि किसी खरीदारी के सिलसिले में धोखा हो सकता है या कुछ अनावश्यक खर्चों पर भी आप खर्चा कर देंगे। युवा लोग आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें, इसकी वजह से आपकी कोई महत्वपूर्ण काम छूट भी सकते हैं। वहीं दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, कारोबार में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा रहने की वजह से कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ से निकल सकता है। बेहतर होगा कि दूसरों की बातों में न आकर अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। इस समय दोस्तों, कोई भी उधारी या लोन लेना आपको समस्या में डाल देगा। साथ ही स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें। मीडिया और ऑनलाइन संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना आपको वर्तमान व्यवसाय की समझ देगा। नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें कि फाइनेंस जैसी गतिविधियों में गलतियां हो सकती है। दोस्तों, व्यवसाय में नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो समय बहुत ही शुभ है, लेकिन मौके का फायदा उठाना आपकी क्षमता पर भी निर्भर करता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके व्यवसाय में सहायक साबित होगी। नौकरी में मनचाही जिम्मेदारियां मिल सकती है और अधिकारी भी आपके काम से खुश रहेंगे। दोस्तों, बिजनेस बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो उस पर दोबारा विचार करना जरूरी है। कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू होने की उचित संभावना है। फिलहाल दोस्तों, किसी भी प्रकार का निवेश करने से परहेज रखें। नौकरी में प्रशासन प्रबंधन में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आप कारोबार में कोई नया प्रयोग अमल कर रहे हैं या विस्तार संबंधित कोई योजना बना रहे हैं तो प्रयासरत रहें। आपको इससे बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे, लेकिन जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। दोस्तों, संपर्क अथवा ऑनलाइन गतिविधि के माध्यम से आज कोई बेहतरीन सूचना मिल सकती है। आपका व्यावसायिक प्रतिबंधन भी बेहतर होगी। लेकिन दोस्तों,
कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की बदलाव की कोशिश न करें। अभी इस कार्य के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। साथ ही कारोबार में फायदेमंद स्थिति बन रहे हैं। इस समय का उचित सदुपयोग करें। राजनीतिक और महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क को और मजबूत करने से व्यवसाय को बल मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस समय कहीं भी बड़ी राशि लगाना उचित नहीं है। सरकारी सेवारत लोगों को प्रमोशन संबंधित कोई सूचना भी मिलेगी। साथ ही बिजनेस या नौकरी संबंधित किसी भी काम में हर फैसला खुद ही लें। अब अपनी योग्यता और कार्य क्षमता द्वारा कोई भी मुश्किल आसानी से हल कर सकते हैं। सिर्फ नियम और अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है। कोर्ट संबंधित कोई मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। दोस्तों, कामकाज में बहुत अधिक गंभीरता व एकाग्रता रखने की जरूरत है। लाभदायक ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इनकम टैक्स, सेल टैक्स जैसे कामों को कंप्लीट रखें। सरकारी नौकरी में ज्यादा काम से आज कुछ राहत मिलेगी। दोस्तों, कारोबार में आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य आज निर्विघ्न पूरा हो जाएगा, परंतु अपने कार्य की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, आलस बिल्कुल न करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यवसाय में सोच समझकर ही निवेश करें, वरना पैसा फंस सकता है। ऑफिस में किसी सहयोगियों के साथ तनावजनक स्थिति भी बन सकती है। इन पर दोस्तों कड़ी से कड़ी ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, कारोबार और बढ़ाने के लिए मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ाना होगा। कुछ नई उपलब्धियां हाथ में आएगी, उन पर तुरंत कार्य करना जरूरी है। दोस्तों, व्यावसायिक कार्य प्रणाली में समय अनुसार परिवर्तन लाएं और व्यवस्था और अधिक बेहतर करें, जिससे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। आय की स्थिति में भी सुधार आएगा। कर्मचारियों के साथ किसी वजह से तनाव रह सकता है। सरकारी नौकरी में इच्छा के विपरीत कोई कार्यभार मिलने से चिंता रहेगी। साथ ही बिजनेस में नई योजना पर अमल करने के लिए समय अभी पक्ष में नहीं है। जो लोग कला, फैशन, मनोरंजन के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, उन्हें मनचाहे फायदा मिल सकता है। ऑफिस के मामलों में दिक्कतें आने पर साथी की सलाह आपके लिए मददगार रहेगी। साथ ही दोस्तों, कारोबार में अच्छी डील फाइनल हो सकती है। सहयोगियों और कर्मचारियों पर आपका विश्वास उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। सरकारी सेवारत व्यक्ति को आज कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है, जिस वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, कामकाज में उन्नति और प्रगति की भी संभावना है। मार्केट में फंसा हुआ पैसा भी मिल जाएगा। किसी भी खास उद्देश्य को लेकर आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऑफिस तथा व्यवसाय दोनों जगह टीम वर्क के साथ काम करने से बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। दलाली संबंधित कोई सूचना भी मिल सकती है। साथ ही बिजनेस में योजना बनाकर अपने काम को पूरा करें। सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत है। अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। अपने सामर्थ्य से ज्यादा उधारी ना करें। ऑफिस से संबंधित अपने महत्वपूर्ण पेपर और फाइल को कंप्लीट रखें। कोई इंक्वायरी भी हो सकती है। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में ठोस रणनीति और की गई मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे, इसलिए काम पर पूरा ध्यान दें। सरकारी नौकरी में मनपसंद डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट से राहत मिलेगी। सिर्फ अपने बॉस व उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। दोस्तों, कारोबार में मन मुताबिक फायदा होगा, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों को किसी के समक्ष भी जाहिर न करें। किसी भी नए कार्य को अंजाम देते समय दूसरों की सलाह पर विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर ध्यान देना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। ऑफिस में किसी संबंधी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि अपने कार्य में ही मग्न रहें। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्य में भी जरूर व्यतीत करें, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास न करें। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। किसी नजदीकी संबंधी से कहासुनी होने की वजह से चिंताजनक स्थिति बन सकती है। यह समय शांत बने रहना ही उचित है। किराएदारी संबंधी मामले सुलझने में अभी समय लगेगा। दोस्तों, अनुकूल समय चल रहा है। करियर और कार्य क्षेत्र में बेहतरीन के लिए कोई कोशिश में सफलता मिलेगी। भविष्य संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश काफी हद तक सफल रहेगी। तो व्यवसाय में आपका काम करने का जुनून आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम देगा, तो चल ही कुछ रुकावटें भी दूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों, कारोबारी संबंधी सभी गतिविधियां अपनी निगरानी में ही करवाएं, क्योंकि कर्मचारियों की किसी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और नौकरी पेशा लोग अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, तरक्की के अवसर बन रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो पति पत्नी आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय एक साथ जरूर व्यतीत करें।
घर का वातावरण उचित और व्यवस्थित बना रहेगा। काम की अधिकता की वजह से घर पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु परिवारजनों का उचित सहयोग तथा स्नेह आप पर बना रहेगा। वहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बदलते मौसम की वजह से त्वचा संबंधी कोई एलर्जी परेशान कर सकती है। ज्यादा पोल्यूशन और भीड़ वाली जगह पर जाने से परहेज रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान आपको स्वास्थ्य और सकारात्मक रखेंगे। दोस्तों, अत्यधिक कार्य और चिंता का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। स्वास्थ्य कुछ नरम भी रहेगा। सिर दर्द व माइग्रेन से परेशान हो सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्यभार लें और खान पान हल्का रखें। साथ ही मधुमेह व ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती है, इसलिए अपनी नियमित जांच करवाएं और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। गैस और बदहजमी की वजह से शरीर में सुस्ती और थकान जैसी स्थिति रहेगी। खान पान संतुलित रखें। दोस्तों, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाएं। कुछ समय प्राणायाम में और प्रकृति के साथ भी जरूर व्यतीत करें। साथ ही पेट से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है। इसकी मुख्य वजह है आपकी संतुलित दिनचर्या ही है। मौसम के अनुकूल अपना आहार व्यवहार रखें। साथ ही संतुलित व्यवहार के साथ साथ शारीरिक परिश्रम और व्यायाम जैसी बातों पर भी ध्यान दें। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि का रूटीन चेकअप जरूर करवाएं। दोस्तों, वर्तमान वातावरण की वजह से स्वास्थ्य संबंधी नियमों का गंभीरता से पालन करें। अपना नियमित चेकअप करवाते रहें तथा मौसमी बीमारियों जैसे एलर्जी, खांसी, जुकाम आदि हावी हो सकते हैं। अपना ध्यान रखें तथा आयुर्वेदिक इलाज सबसे उत्तम है। दोस्तों, बदलते वातावरण की वजह से कुछ एलर्जी जैसी दिक्कतें तो हो सकती है। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज रखना ही उचित है। वहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, शुक्रवार के दिन विधिवत रूप से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने पर आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है और घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद, सुख समृद्धि के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं। इन उपायों को करके अब जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं दोस्तों, शुक्रवार की रात कौन सी उपाय करें। दोस्तों, शुक्रवार का दिन तंत्र साधना के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के साथ शुक्रदेव को भी समर्पित है, जो भौतिक सुख सुविधा, ऐश्वर्य, वैभव, सौंदर्य आदि के कारण ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में माता लक्ष्मी को कृपा, संसारिक कामनाओं और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कुछ बेहद गुप्त ज्योतिष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को गुप्त तरीके से रात में ही किया जाता है ताकि इनका शुभ फल प्राप्त किया जा सके। इन ज्योतिष उपायों के कारण से जीवन में कभी धन संपत्ति समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और सुख समृद्धि बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि शुक्रवार की रात को कौन से ज्योतिष उपाय करने चाहिए। दोस्तों, धन, वैभव व सुख संपदा के लिए शुक्रवार के दिन मध्य रात्रि को अष्ट लक्ष्मी यानी कि दोस्तों माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद कनकधारा स्रोत का पाठ करें। साथ ही गुलाब के फूल अर्पित करें और केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि दोस्तों परिवारजनों को इस पूजा के बारे में पहले ही बता दें ताकि पूजा पाठ में कोई बाधा ना हो। दोस्तों, शुक्रवार रात गुलाबी कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी की प्रतिभा या तस्वीर के सामने एम ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीये श्रीं सिद्धाय मम गृहे आगच्छा गच्छ नमः स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें और श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद स्नान व स्वस्थ वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी के सामने बैठ जाएं और एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद प्लास्टिक के छोटे से डिब्बे को आधा नमक से भर दें और उसको लाल कपड़े के ऊपर रख दें। फिर माता लक्ष्मी के बीच मंत्र ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसिद्धि प्रसिद्धि श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः का 1001 बार जाप करें। इसके बाद नमक के डब्बे में एक साबुत लौंग डाल दें और फिर माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद लाल कपड़े में डिब्बे को बांधकर धन के स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा आप 10 शुक्रवार करें और उसी डिब्बे में एक एक लौंग रखते जाएं। ऐसा करने से जीवन में मां लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शुक्रवार की शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और चीनी का दान करें।
और दोस्तों शुक्रवार की शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और चीनी का दान करें। साथ ही किसी कन्या को सफेद रंग की मिठाई दें। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। साथ ही नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग क्रीम है और भाग्यशाली अंक 4 है। दोस्तों भगवान माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।